नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम एक नए विषय नए टॉपिक पर आपसे बातचीत करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल, ख्याति का परिचय। ख्याति नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आती होगी कि ख्याति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है, जगत है, उसमें ख्याति का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा कि मार्केट में जब हम जाते हैं तो एक दुकान ऐसी होती है उस पर तो भीड़ लगी होती है और एक पास वाली दुकान है उस पर भीड़ कम होती है। तो जिस दुकान पर जो भीड़ है उस भीड़ का कारण क्या है, लोग उसी दुकान से क्यों खरीदना चाहते हैं जबकि पास वाली दुकान है उस पर कम लोग जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका पता भी हम करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल। ख्याति का परिचय। किसी भी नए व्यवसायिक संगठन को एक लाभदायक व्यवसाय प्रारंभ एवं स्थापित करने में पहले से स्थापित व्यवसाय की तुलना में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, किसी भी जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उसको नया स्थापित करना है तो उसको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि पुराना अगर व्यवसाय है तो उसमें कठिनाइयों का सामना आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि पहले से वो प्रतिष्ठान है, वो स्थापित है, आपको उसमें ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नया व्यवसाय प्रतिष्ठान को स्थापित करना चाहते हैं तो आपको अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। यदि एक व्यवसायिक संगठन एक चालू व्यवसाय को क्रय करता है तो क्रेता को उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसका सामना विक्रेता ने उस व्यवसाय को स्थापित करने में किया था। यानी अगर आप एक चालू व्यवसाय को खरीदते हैं, उसका क्रय करते हैं, तो क्रेता जो है उसको उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिनका सामना विक्रेता को करना पड़ा था जब उसने उस प्रतिष्ठान को नया स्थापित किया था। तो क्रेता को क्या होगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो कठिनाइयाँ थी वो विक्रेता ने झेल ली है और उस प्रतिष्ठान को स्थापित कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में व्यवसाय का विक्रेता क्रेता से शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक राशि की मांग कर सकता है। यानी जब विक्रेता है वो अपना जो प्रतिष्ठान है जिसकी स्थापना उसने की है, उसने उसको स्थापित किया है और उसको वो बेचना चाहता है, तो क्रेता से जो नेट असेट्स होती है उससे कुछ ज़्यादा राशि की मांग वह करता है। तो ज़्यादा जो राशि है, अतिरिक्त जो राशि है, उसको हम प्रीमियम बोल सकते हैं, पगड़ी बोल सकते हैं या ख्याति गुडविल भी बोल सकते हैं। यानी नेट असेट्स से कुछ ज़्यादा राशि विक्रेता मांग करता है क्रेता से, और उस राशि को क्या कहते हैं, अतिरिक्त जो राशि होती है उसको कहते हैं प्रीमियम बोल सकते हैं, पगड़ी बोल सकते हैं या ख्याति बोल सकते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक दुकान पर भीड़ ज़्यादा है और पास वाली दुकान पर भीड़ कम है। जिस दुकान पर भीड़ ज़्यादा है उसमें भीड़ ज़्यादा होने का कारण उस दुकान की प्रतिष्ठा है, उस दुकान की ख्याति है।
जो कर्मचारी जो उस दुकान में काम करते हैं, उनका व्यवहार, उनकी ईमानदारी, ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। क्योंकि उनकी ख्याति ज़्यादा होने के कारण लोग वहीं से माल है वो परचेज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, लोगों में विश्वास जागृत किया है कि आप यहाँ से अगर माल परचेज करेंगे, कोई भी आइटम परचेज करेंगे तो आपको सही आइटम मिलेगा, और ये प्रतिष्ठा आपको बनानी पड़ती है। और जब आप प्रतिष्ठान का विक्रय करेंगे, उस समय उसकी जो ख्याति है उसका मूल्यांकन आपको करना होगा। मूल्यांकन नेट एसेट से जो ज़्यादा राशि आप उसको देंगे वह उसकी दुकान की है जो ख्याति का मूल्य होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है कि नए व्यवसाय में ग्राहकों की संख्या पुराने या स्थापित व्यवसाय की तुलना में हमेशा कम होगी। नया कोई प्रतिष्ठान अगर हम स्थापित करते हैं तो उसमें पुराने जो ग्राहकों की संख्या है वो पुराने स्थापित व्यवसाय की तुलना में हमेशा कम होगी, पहले लोग कम आएंगे। एक नया व्यवसायी अपने अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार, ईमानदारी के कारण स्थायी ग्राहक बना सकता है। अगर नया प्रतिष्ठान स्थापित हुआ है तो उसमें जो व्यवसायी है वो अपने अच्छे व्यवहार से, अपनी ईमानदारी से ग्राहकों को पक्का कर सकता है, स्थायी कर सकता है। और धीरे धीरे क्या होगा, लोगों में विश्वास जागृत होगा, उसकी ईमानदारी की चर्चा होंगी, उस दुकान की चर्चा होगी, तो दिन प्रतिदिन ग्राहकों की संख्या है वो बढ़ जाएगी और उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। अगर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो विक्रय बढ़ेगा, और विक्रय बढ़ेगा तो आपके लाभों में भी वृद्धि होगी। ये सब उसके अच्छे नाम की वजह से संभव होगा। अगर आपने नाम कमा लिया है तभी ये आपका जो विक्रय है वो बढ़ेगा, ग्राहकों की संख्या है वो बढ़ेगी। यदि संस्था लाभदायक है तो ख्याति एक महत्वपूर्ण संपत्ति होगी। यदि संस्था अधिक लाभ कमा रही है तो उसमें ख्याति का जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होगा। ख्याति संस्था की प्रतिष्ठा का मूल्य होता है। ख्याति है जो गुडविल है वो संस्था की प्रतिष्ठा का मूल्य होता है, जिसे बिना किसी विशेष प्रयास के लाभों को कमाने की क्षमता के रूप में देखा जा सकता है। अगर आपने एक अच्छी गुडविल वाली जो प्रतिष्ठान है उसको परचेज कर लिया तो आपको ज़्यादा विशेष कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा और आपको लाभ कमाने की जो कैपेसिटी है उसके रूप में आप उसको देख सकते हैं। इसी क्रम में बात करें तो प्रोफेसर डिक्सी जो हुए हैं उन्होंने अपने मत व्यक्त किए हैं। उन्होंने बताया कि जब एक व्यक्ति ख्याति के लिए कुछ राशि देता है तो वह राशि इसलिए देता है कि ऐसा करने से वह इतनी अधिक आय प्राप्त करेगा जितनी कि वह बिना इसके प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि एक कोई व्यक्ति है वो ख्याति की राशि इसलिए दे देता है कि उसको ऐसा करने में इतनी अधिक आय होगी, वो गुडविल का मूल्य चुकाएगा तो उसको इतनी अधिक आय होगी जितनी कि वह अगर ख्याति के पैसे नहीं चुकाता तो प्राप्त नहीं कर सकता था। उसको इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते। इसी क्रम में अगर कहा जाए तो आपकी ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जिसे न तो देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, और इसलिए इसे अदृश्य या अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। ये विद्यार्थियों को नोट करना है कि इंटेंजिबल असेट्स किसे कहते हैं। यानी ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, और इसलिए इसे अदृश्य या अमूर्त संपत्ति कहते हैं। लॉर्ड एल्टन के अनुसार ख्याति इस संभावना से अधिक कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर लौटेंगे। ख्याति के बारे में उनके विचार हैं कि ख्याति
इस संभावना से अधिक कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक है वो पुरानी जगह ही लौटेंगे। मोरिसे के अनुसार ख्याति एक संस्था के आशातीत अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है। आशातीत अधिलाभों का मीनिंग यहाँ है सुपर प्रॉफिट। मेंटेनेबल सुपर प्रॉफिट का वर्तमान मूल्य ही ख्याति है। स्पाइसर एवं पेंगलर के अनुसार ख्याति उसे कहते हैं जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंध और उसे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यवसाय की शुद्ध मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाता है। उन्होंने बताया, स्पाइसर और पेंगलर ने बताया कि ख्याति उसे कहते हैं जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंध और उसे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यवसाय की शुद्ध मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से अधिक लाभ आपको कमाया जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसकी सहायता से व्यवसाय सामान्य लाभों से अधिक लाभ कमा सकता है। अतः ख्याति से तात्पर्य उस लाभ के वर्तमान मूल्य से है जिससे भविष्य में इसी प्रकार के सामान्य लाभों के अतिरिक्त लाभ कमाए जाने की संभावना है, यानी सुपर प्रॉफिट प्राप्त करने की संभावना है। ख्याति का तात्पर्य लाभ के वर्तमान मूल्य यानी सुपर प्रॉफिट के वर्तमान मूल्य से है जिसे भविष्य में इसी प्रकार के व्यवसाय के सामान्य लाभों के अतिरिक्त कमाए जाने की संभावना है। यदि व्यवसाय कुछ असाधारण लाभ कमाता है तो निश्चित रूप से वह ये लाभ ख्याति की वजह से ही संभव होता है। अगर व्यवसाय नॉर्मल प्रॉफिट जिसको सामान्य लाभ बोलते हैं उससे अधिक असाधारण लाभ कमाता है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये ख्याति की वजह से ही होता है। अतः इस संपत्ति का विक्रय मूल्य भी अवश्य होना चाहिए, यानी जिसका मूल्य होता है उसका विक्रय मूल्य भी अवश्य होना चाहिए। और जिसके मूल्यांकन की हमें विभिन्न प्रकार की जो मेथड्स हैं उनको बारे में आपको हम आगे नेक्स्ट जो हमारा ए कंटेंट होगा उसमें आपको बताएंगे कि गुडविल के जो वैल्यूएशन है उसकी मेथड कौन कौन सी हैं और उनका मूल्यांकन है, गुडविल का मूल्यांकन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना कि आपको गुडविल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ख्याति क्या है और ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है और ख्याति किसका वर्तमान मूल्य है। ऐसे छोटे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से इसको सुना और समझा। सभी विद्यार्थी अब अपनी स्टडी प्रारंभ करें क्योंकि इस विषय का जो एक टेस्ट होगा वो आपका 15 अगस्त के बाद लिया जाएगा। तो आप अभी से अपने विषय की तैयारी करें ताकि आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और सबका अच्छे से अच्छा टेस्ट जाए। इस बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, अपनी जो बुक है उसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो बीकॉम भाग 3 में ABST पेपर फर्स्ट है और ये आपके 100 नंबर का पेपर आएगा और इसमें से आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं अगर आपने इस विषय का अध्ययन गहराई से किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।